मोनू, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जो टेबल पे L/3 पार्ट की चेन जो है हैंग कर रही थी और उसको छोड़ दिया था। टेबल अपना स्मूथ था तो हमने इंटीग्रेट करके निकाला। फिर मैंने आपको यूनिफॉर्म के लिए एक ट्रिक भी दिया था कि यूनिफॉर्म चेन या रोप होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आगे चैप्टर में पढ़ेंगे आप, वो सारे मास को हम L/2 मिड पॉइंट पे मान के उसको एक पार्टिकल मान सकते हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हमारी जीरो पोटेंशियल लाइन के नीचे है वो पॉइंट तो -mgh, ऊपर होगा तो +mgh। अब इसी में टेबल को अगर रफ कर दें, सेम केस है ना? तो टेबल को अगर हम रफ कर दें, टेबल अगर आप रफ कर देते हो, ठीक है, और यहां पे इसे रिलीज करते हो L/3 से, इसको आप रिलीज करते हो चेन को L/3 से, ये था अपना। ठीक है, अब ये रफ हो गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, म्यू उतना सफिशिएंट एनफ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रिक्शन में भी किया था, याद करो, कि हम इसको कितना हैंग करें जिससे कि म्यू मिनिमम क्या होगा, जिससे कि इतना पार्ट जो है, ईटा पार्ट जो है रेस्ट पर रहे। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं भाई होमवर्क वाले पे भी। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इस वाले में ये L/3 था तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्लिप कर जाएगा, इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है, ऐसा म्यू आपको दिया जाएगा। तो चेन स्टार्ट स्लिपिंग ये बताया जा रहा है और ये रफ है। तो चेन when its overhanging part is L/3, ठीक है, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी of the chain, find the kinetic energy of the chain when it just leave the टेबल। सेम क्वेश्चन है बट अब टेबल अपना क्या है, रफ है। टेबल अपना क्या है, अब रफ है। ठीक है, तो सभी बच्चे बता सकते हैं कि अब क्या करेंगे। वहां तो एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया था, यहां क्या करोगे, यहां क्या करोगे आप? क्या हम यहां तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, यहां क्या करेंगे? बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब वर्क एनर्जी थ्योरम में भी तुम्हारे साथ चैलेंज है कि फ्रिक्शन का वर्क हो रहा होगा,
और फ्रिक्शन का वर्क टेबल पे हो रहा होगा। यहाँ ये स्मूथ है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कांटेक्ट ही जनरेट नहीं होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन के बारे में सोचिएगा भी मत। ठीक है, अगर ये रफ या है या उससे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं है जो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करे। समझ पा रहे हैं? टेबल पे केवल फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होगा कि अगर आप बोलते हो कि किसी इंस्टेंट पे कि अगर ये कुछ और नीचे जाता है तो ये कुछ और आगे बढ़ेगा, मानते हो कि नहीं? बोलो। तो ये पूरा जो ये चेन है ये पूरा स्लिप किया होगा कितना? 12/3। ये जो अपना 12/3 पार्ट है ये पूरा स्लिप किया होगा ना भाई। ये जो 12/3 पार्ट है ये पूरा स्लिप किया होगा, जो आप देख रहे हो ये 12/3 पार्ट पूरा स्लिप किया होगा। इसका ये एंड यहां पर आ जाए, है ना? तो इसका मतलब इस फ्रिक्शन ने इस 12/3 पार्ट पे वर्क किया होगा। इस फ्रिक्शन ने 12/3 पार्ट पे वर्क किया होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे टेबल पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला। ये आप देख पा रहे हो, टेबल पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि टेबल पे जो चेन का मास है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, कम होता जा रहा है ना? तो टेबल पे जो चेन का मास है वो हर मोमेंट पे कम होता जा रहा है, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो चेंज होगा। जब नॉर्मल रिएक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होगा तो आप बता सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जब चेंज होगा, ठीक है, तो क्या होगा? वेरिएबल वर्क डन करेगा। तो यहां पे तुम्हें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। इस पूरे चेन में जब ये पूरा यहां से ऐसे नीचे आ गया होगा तो आपको बताना होगा कि ये वेरिएबल वर्क कर रहा होगा फ्रिक्शन। ये पहले सबको क्लियर है भाई? फ्रिक्शन इज डूइंग ए वेरिएबल वर्क बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन द मास ऑफ द चेन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें इंटीग्रेट करके निकालना होगा। फंक्शन कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। आप x पे कहीं पे जाओगे और कोई एक टुकड़ा लोगे, आप x पे कहीं पे जाओगे और यहां पे एक टुकड़ा कट करोगे, मान लो वो dx है। x पे आपको एक dx का टुकड़ा कट करना होगा, इसका मास होगा dm। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये भी लिख दो। अरे सब लिखवाओगे क्या यार? लो लिख देता हूं। तो फ्रिक्शन फोर्स अपना चेंज होगा, वो मैंने लिख दिया। अब आप x पे dx पे गए और यहां पे आपने एक dm मास कट किया, ये मास अपना dm है। ध्यान से देखिएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, अब आपको कंसंट्रेट करना है इस dm मास पे। ये यहां पर है, ठीक है। अब ये बताओ कि जब ये पूरा टेबल, ये पूरा जो चेन है, वो ये चेन का ये सिरा, चेन का ये पार्ट यहां से यहां आया होगा, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा टेबल पे? इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा x। डीएम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? ये जो आपको डीएम दिख रहा है ना, इस पे डीएफके का फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये डिस्टेंस कितना है? x। इसका नॉर्मल रिएक्शन डीएमजी, इसका नॉर्मल रिएक्शन डीएमजी, ये तो देख पा रहे हो। इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा डीएमजी का, तो जो डीएन होगा वो डीएमजी के बराबर होगा। और ये जब
पूरा चेन यहां से यहां, इस ये एंड पॉइंट यहां से यहां आया होगा, तो इस लिंक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, x डिस्टेंस। तो वर्क डन कितना हुआ होगा भाई, वर्क डन कितना हुआ होगा, इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कि नहीं, इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो व्हाट इज द वर्क डन, हाँ यूनिफॉर्म चेन है भाई, यूनिफॉर्म चेन ही है। नॉन यूनिफॉर्म होता तो लैम्डा दिया नहीं जाता आपको। तो यहां पे हम DFK लिख सकते हैं। DFK क्या होगा बताओ, DFK अपने पास हो जाएगा म्यू इंटू DN और माइनस, अभी वर्क नहीं लिख रहा हूं, फोर्स लिख रहा हूं। तो आप लिख सकते हो म्यू DMG, और इसे और क्या लिख सकते हो, म्यू M/L इंटू DX इंटू जी, ये मास हो जाएगा इंटू जी। ठीक है भाई, व्हाट इज वर्क डन, अच्छा DFK मैंने लिखा है, ये अभी DFK लिख लो। DW ड्यू टू FK, DFK फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या होगा FK है ना, FK इस पे वही लगता रहेगा। तो FK इंटू ये लिंक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x, तो आप क्या लिख सकते हो म्यू mg बाई में L इंटू dx x dx इंटू x dx। ये क्लियर है भाई, और यहां नेगेटिव होगा, वर्क डन अपना फ्रिक्शन फोर्स का नेगेटिव होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर अपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां से अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, क्यों इंटीग्रेट करोगे, इस लिंक का वर्क इतना हुआ, x वेरिएबल है, x आप पीछे ले आओ, यहां पर आओ तो x 0 है, फिर इसको आप यहां से यहां ले जाओ तो आपका क्या हो जाएगा पूरा 12/3। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो भाई, सर्कुलर मोशन की जरूरत पड़ेगी भाई, बिना उसके आप वर्क पावर के कुछ क्वेश्चन ये सब तो कर पा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 0 से WFK, और यहां पे अपने पास हो जाएगा 0 से 12/3। लिमिट सबको समझ में आ गई भाई, ये लिंक पकड़ा आपने, आप पीछे जाओ यहां पे आओ तो यहां कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये 0 हुआ, फिर ऐसे सभी लिंक, ये लिंक कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कुछ और, ये कुछ और, बट DFK हर लिंक पे यही लगता रहेगा, DFK हर लिंक पे यही लगेगा भाई, DFK हर लिंक पे यही लगेगा। तो आप इसको वेरी कराओगे 0 से 12/3, तो 0 से 12/3 वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन आपको मिल जाएगा म्यू mg बाई एल, और ये हो जाएगा 4L स्क्वायर बाई 18 x स्क्वायर बाई 2, 4L स्क्वायर बाई 18, जिसको आप लिख सकते हो माइनस 2 म्यू mg L स्क्वायर, 2 म्यू mg L अपॉन 9, 2 म्यू mg L अपॉन 9 जूल। देख लीजिए 2 म्यू mg L अपॉन 9 जूल, दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, नेगेटिव क्यों आ रहा है उसका रीजन आपको पता है। अब आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन पता है, कल आपने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला था, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपने कल निकाला था इसी क्वेश्चन में, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आया था बता दीजिए, किसी को याद है, दोबारा मैं नहीं निकाल रहा हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोगों ने निकाला था कल दोनों मेथड से। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आप सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से भी देख सकते हैं। इनिशियल अपने पास L/3 था तो L/6 पे था वो, mg L/18 आया था बिल्कुल, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने किया है, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं mg L/18, और ये पॉजिटिव आया था। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय FK
इक्वल टू डेल्टा के ई, यही था। वर्क डन बाय ग्रेविटी है mgl अपॉन 18 और ये है -2 म्यू mgl अपॉन 9। आई थिंक यही है। टू म्यू mgl अपॉन 9, यस, 2 म्यू mgl अपॉन 9 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर फाइनल, इनिशियल 0 क्योंकि रिलीज किया गया था, इनिशियल 0। क्लियर है? तो यहां से हमने जो है वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक भाई बोल रहा है कि सर हमने नहीं निकाला था, हमने जो है वर्क डन बाय हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी। वो देखो कितना टैलेंटेड है अपना भाई। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो मेरे भाई वही तो वर्क डन होगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर जानते हैं, आप भूल गए W ग्रेविटी, हाँ बस साइन का ध्यान दीजिएगा, W ग्रेविटी होता है माइनस डेल्टा U, सिस्टम का वर्क है, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल लिखेंगे, U इनिशियल माइनस U फाइनल लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी अपना पॉजिटिव लिखेंगे, चेंज जो भी आएगा वो U इनिशियल माइनस U फाइनल होगा। ये क्लियर है सभी को? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, वो जो हमने इंटीग्रेट करके भी निकाला था पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। और तो क्या आप लोग ये चेंज बता रहे हो? आप पे भरोसा करना ठीक नहीं है, मुझे निकाल लेना चाहिए। तो यहां पे आपने देखा था कि यहां पे था ये L/6 पे, है ना, और ये M/3 था, इतना याद है। तो इसका UI हम लोगों ने लिखा था M/3 जी। देखिए एक बच्चा गलत बता रहा है, ये गलत है, केवल वो इनिशियल बता रहा है mg, ठीक है। तो M/3 G L/6 मुझे पता था, ये जीरो पोटेंशियल है तो ये माइनस होगा, तो UI हो जाएगा -mgl/18, ठीक है भाई, ये UI था। U फाइनल जो होगा, आप सेंटर ऑफ मास मेथड से भी निकाल सकते हैं, U फाइनल जो होगा वो यहां पर आएगा अपना M, और ये कितने डिस्टेंस पे होगा? L/2 पे, तो ये अपना U0 था। तो U फाइनल जो होगा वो आप लिखेंगे -mgl/2। तो जो चेंज आएगा विथ साइन वो आप लिखेंगे यहां पर। तो डेल्टा U जो आ रहा है वो तो आप जनरल लिखते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये माइनस की वजह से आप पहले ये लिख लीजिए, इसको माइनस टाइम्स कर दीजिएगा, तो -mgl/2 और प्लस mgl/18। तो ये अपना 18 LCM होगा और 29 है ना, 29, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 mgl विथ माइनस साइन। तो ये आ जाएगा माइनस, ये मैंने निकाला था मुझे याद आ रहा है, 4 mgl/9 विथ माइनस साइन, ये माइनस साइन आएगा 4 mgl/9 बिल्कुल। तो 4 mgl/, ये कल ही किया था। देखिए आप लोग कितने ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये चीज आपको बता रही है कि आप कितना पढ़ते हो। एक बच्चा mgl/18 बता रहा है, तो 4 mgl ये नेगेटिव है। अब हमें माइनस डेल्टा U, तो माइनस डेल्टा U चाहिए, यही वर्क डन है, या U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो mgl/9। तो आपको यहां पे लिखना चाहिए W ग्रेविटी mgl/9, 4 mgl/9, ठीक है। अब आप यहां से निकाल लोगे, तो ये KE हमसे पूछा था, तो KE में KE फाइनल, KE इनिशियल अपना 0 रहेगा, ये अपना 0 रहेगा, रिलीज किया गया था। तो इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, आपको KE फाइनल मिल जाएगा। तो KE फाइनल अपने पास हो जाएगा, mgl/9 कॉमन ले लेते हैं, 2 mgl/9 कॉमन ले लेते हैं, 2 mgl/9 कॉमन ले लेते हैं, और ये अपने पास 2 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू आपको दी जाएगी, तो आप म्यू की वैल्यू आपको, जैसे म्यू 1/2 है, ठीक है, वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये अपना चेंज है, ये नेगेटिव इसलिए आया है। अच्छा यहां पर कह रहे हैं यू फाइनल एम माइनस एम जी एल बाई 2 है और ये माइनस माइनस प्लस एम जी एल बाई 18 है, तो यहां से 9 ओवरऑल अपना चेंज जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, वो होना भी चाहिए, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए था माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू हम लिखेंगे 4 mgl वर्क डन। वर्क डन ग्रेविटी का पॉजिटिव हो रहा है ना, वर्क डन ग्रेविटी का पॉजिटिव हो रहा है, तो मैंने फिर से कर दिया है, तो ये देख लीजिए सभी लोग, ये क्लियर है सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने एनर्जी कंजर्वेशन के जगह पे फिर आपको वर्क एनर्जी करना पड़ा, जिसमें वर्क डन आपने फ्रिक्शन का इंटीग्रेट करके निकाला। ये क्लियर है बच्चों सभी को? आगे बढ़े भाई। चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा था कि एक हेमिस्फेरिकल है, उसको मैं नहीं करूंगा, पहला वाला होमवर्क वो बहुत आसान था, जिसको करना होगा आई थिंक उसने कर ही लिया होगा, बस इंटीग्रेट करना था। तो कोई मान लो हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेयर है कोई, और इसके ऊपर आपने कोई चेन जो है, कोई आपने चेन जो है लटका रखा है, ठीक है, और उसको आपने रिलीज कर रखा है, किसी चेन को आपने यहां से बांध के रखा होगा, रिलीज कर दिया टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ऐसा है, ठीक है, और आपने इसको क्या कर रखा है, बांध के रखा हुआ है। ये अपना टॉप मोस्ट पोजीशन है, और यहां से मान लो बांध के रखा है या रिलीज कर दिया, जस्ट रिलीज कर रहे हैं, ये स्मूथ है, ठीक है, और इसको आप यहां से क्या कर रहे हो, यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन है ना, इसको यहां से हम क्या कर रहे हैं, रिलीज, इसको यहां से छोड़ दे रहे हो। बहुत बढ़िया भाई उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आप इसको जो है रिलीज करके छोड़ दे रहे हो, तो जब छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये ऐसे स्लिप करेगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि बताओ कि जब ये यहां से, अच्छा इसका जो एंगल सबस्टेंड है ये आपको दिया हुआ है, ये एंगल सबस्टेंड आपको दिया हुआ है, ये कितना एंगल सबस्टेंड करता है ये आपको दिया हुआ है, ये थीटा एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ये रेडियस इसका आर है। तो लेंथ नहीं दिया है, चेन का लेंथ नहीं दिया गया है, बट एंगल सबस्टेंड बाय द चेन इज गिवन टू यू थीटा और आर। तो लेंथ तो आप निकाल ही लोगे, एल इक्वल टू आर थीटा से, ठीक है। आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद आपको बताना है कि फाइंड द पोटेंशियल, चेन इज रिलीज, फाइंड द पोटेंशियल, find the potential energy या work done, find the work done by the gravity when upper end of the chain makes an angle alpha with vertical।
तो वर्टिकल से अपना जो चेन है वो अल्फा एंगल बनाता है ना, स्लिप करता हुआ ये है। अब ये ऐसे जाके कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे जाके कुछ ऐसे हो जाता है, और ये एंगल आपको दिया जा रहा है अल्फा। तो उस समय ग्रेविटी ने क्या वर्क किया होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ग्रेविटी ने क्या वर्क किया होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको सभी बच्चों को पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी का अप्रोच क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी का जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक बात है। तो हम वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो क्या हम यू इनिशियल निकाल लें और यू फाइनल निकाल लें, इस सिस्टम का यू इनिशियल निकाल लें और यू फाइनल निकाल लें, तो कुछ बात बनेगी भाई, बोलो। फाइनल में क्या होगा, तो पहले इनिशियल निकाल लेते हैं। इनिशियल तो यही है, तो इस इनिशियल कैसे निकालें, यहां पे भी चैलेंज है कि हर जो डीएम मास है वो जीरो पोटेंशियल लाइन से, ठीक है, जीरो पोटेंशियल लाइन से क्या होगा, जीरो पोटेंशियल लाइन से हर जो जीरो पोटेंशियल लाइन से हर डीएम मास क्या है अपना, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे है। ठीक है, तो हर पोटेंशियल अपना जीरो पोटेंशियल, हर डीएम मास अपना कितनी हाइट पर है, हर जीरो पोटेंशियल लाइन पे जो अपना डीएम मास है वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे है, ये बात देख पा रहे हो। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऐसे करोगे कि कुछ एलिमेंट कट करो, यहां पे मान लो आप गए किसी फाई पे और एक डी फाई का डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे, है ना, किसी फाई पे जाओगे, ये किसी फाई पे आप गए और ये अपना है डी फाई, ठीक है। तो इस डी फाई के लिए ये जो आपको डी फाई मिल रहा है ये डीएम मास है, बहुत छोटा मास है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये अपना आर है, तो ये क्या लिख सकते हो, डीएल, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो इस पॉइंट मास का डीएल लेंथ होगा और ये अपना डीएम होगा। तो ये डीएम कितनी दूरी पे रखा हुआ है, आई थिंक ये कलर सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं इसी कलर से कर दे रहा हूं, नहीं दिख रहा होगा। ये मैंने फाई लिया और फाई पे जाके हमने क्या किया, ये डी फाई लिया, ये अपना डी फाई है। डी फाई बहुत छोटा है, अब तो दिख रहा है सबको, अब तो दिख रहा है भाई सभी को। चलिए, तो ये अपने पास डीएल होगा, ये अपने पास डीएल होगा। तो डीएम कैसे लिखेंगे पहले वो देख लीजिए। डीएम आप क्या लिखेंगे, लैम्डा इसकी लीनियर मास डेंसिटी है, लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, टोटल मास एम है, यूनिफॉर्म चेन है, क्वेश्चन में आपको टोटल मास एम दे देते हैं। टोटल मास ऑफ द चेन, टोटल मास ऑफ द चेन इज एम, ठीक है। तो अब देखो टोटल मास अपने पास एम है, तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, डीएल लिख सकते हो। लैम्डा क्या होगा, एम बाई टोटल लेंथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ, एल ए बी, एल ए बी क्या होगा, एल इक्वल टू आर थीटा, टोटल एंगल सबस्टेंट था आर थीटा, तो एल इक्वल टू आर थीटा। तो टोटल ये कितना हो गया, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ, चेन का टोटल लेंथ था आर थीटा, तो एम बाई एल दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखो जो डीएल होगा
वो क्या लिख सकते हो, आर डी थीटा। तो वो अपने पास हो जाएगा आर डी फाई, डी फाई एंगल सबस्टेंड कर रहा है ना अपना, तो आर डी फाई, तो अपना डीएल हो गया आर डी फाई। तो व्हाट इज डीएम, डीएम इज लैम्डा इंटू डीएल। तो डीएम अपने पास कितना होगा, लैम्डा आपने निकाल दिया है, एम अपॉन आर थीटा, और ये हो जाएगा इंटू आर डी फाई। तो इस तरीके से आपने डीएम लिख लिया एंगल के, सब कुछ एंगल का फंक्शन, थीटा का फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो आपने डीएम लिख लिया, ठीक है। अब डीएम तो आ गया, डीएम की हाइट लिख लें अर्थ से, जीरो पोटेंशियल लाइन से। तो डीएम की हाइट जो है जीरो पोटेंशियल लाइन से, सभी बच्चे बता सकते हैं कि सर ये तो आसान है, क्योंकि ये आपने फाई माना है और ये अपना आर है, ठीक है ना, ये अपना आर है। तो ये कितना हो जाएगा हाइट, ये जो पार्ट है इतना पार्ट, ये हाइट जो है पोलर फॉर्म से भी देख सकते थे, ये कितना हो जाएगा आर कॉस फाई, आर कॉस फाई इस डीएम मास की हाइट हो जाएगी। ये सबको समझ में आ गया बच्चों, आर कॉस फाई, ये जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल एलिमेंट डीएम आपने लिया है, इसकी ये क्या हो जाएगी, पूरी हाइट हो जाएगी। तो डीएम जी एच, ठीक है, तो डीएम जी एच, तो डीयू लिखने जा रहे हो, डीयू क्या हो जाएगा, डीएम जी एच, और जीरो पोटेंशियल लाइन के ऊपर है, जीरो पोटेंशियल लाइन के ऊपर है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, प्लस। ऐसे सारे लिंक होंगे, ये सारे लिंक्स अपने अलग अलग हाइट पे होंगे, वही आपने फंक्शन बनाया है। अब आप उसे इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन आप फाई का बना चुके हो। देखो डीएम अपने पास है एम एच, ये एक तरीके से एच है, एच की वैल्यू, एच आपको पता है आर कॉस फाई है ना। तो आप यहां से बोल सकते हो, वैल्यू पुट करते जाओ, एम हो गया, जी हो गया, इंटू आर कॉस फाई हो गया, बन गया तुम्हारा फंक्शन। लिमिट ध्यान से रखना, एम जी आर थीटा कॉस फाई और ये डी फाई, इसको आप इंटीग्रेट करोगे। टोटल आपको पोटेंशियल चाहिए चेन का, कमेंट करके बताइए बच्चों लिमिट क्या रखेंगे। ये जो लिमिट है आप क्या रखेंगे, ये लिंक पहले इसको पूरा चेन कवर हो, तो मेरा जो ये हाथ है ये देख पा रहे हो, ये देखो, ठीक है, इसको आप पहले यहां ले आओ, तो यहां जीरो होगा, और जीरो से कहां तक जाएगा, टोटल एंगल लिंक इसने कितना सबस्टेंड किया था, टोटल एंगल इसने कितना सबस्टेंड किया था भाई, थीटा। ये टोटल एंगल जो चेन ने सबस्टेंड कर रखा है वो कितना कर रखा है, थीटा। तो 0 से 90 लिख रहे हैं भाई हर्ष भाई, 0 से 90 नहीं होगा, 0 से 90 तब होता जब चेन पूरा यहां तक होता, जब चेन पूरा यहां तक होता तब 0 से 90 होता, 0 से थीटा होगा, ठीक है। तो 0 से थीटा, लिमिट इंपॉर्टेंट है, ये 0 से थीटा होगा, और ये 0 से u इनिशियल होगा, ये 0 से u इनिशियल होगा। तो यहां से आप u इनिशियल निकाल चुके हो, u इनिशियल तुम्हारे पास हो जाएगा एम जी आर अपॉन में थीटा, कॉस का साइन तो साइन थीटा माइनस साइन 0, तो साइन थीटा माइनस साइन 0, तो ये यही आ जाएगा एम जी आर साइन थीटा बाई थीटा। चेक करिए सभी लोग, ये क्लियर है सभी को, ये क्लियर है भाई। चलिए, हो सकता था कि आपको थीटा ना दिया जाता, एल दिया जाता, तो आप थीटा को एल बाई आर रख देते, है ना। अगर आपको इफ टोटल लेंथ दिया जाता एल ए बी, इफ एल ए बी इज इक्वल टू एल, अगर ये गिवन होता तो आप थीटा नहीं गिवन होता तो आप थीटा यहां से निकाल लेते, वो होता एल बाई आर। तो किस फॉर्म में होगा ये अपने आप डिपेंड करेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एल गिवन होगा तो, अगर थीटा गिवन होगा तो ऐसे छोड़ देना, एम जी आर थीटा इक्वल टू एल बाई आर साइन, ऐसे भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, ये भी है या ये भी है। ये थीटा गिवन है तब के लिए है, अगर एल गिवन होगा तो आप उसको एल के फॉर्म में कर सकते हो,
उसके लिए है, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा। अगर अब फाइनल की बात करो, फाइनल में आपको क्या दिखता है? फाइनल में आपको क्या दिखता है कि ये कितना एंगल बोला है, कितना एंगल ये रोटेट कर चुका है? ये एंगल रोटेट कर चुका है अपना कुछ अल्फा। तो ये एंगल जो रोटेट हुआ है, ये एंगल रोटेट हुआ है अल्फा। चलिए दूसरा ही बना देते हैं। ये है, तो अब ये रोटेट हो गया है अल्फा एंगल। फाइनली ये रोटेट हो गया है अल्फा एंगल, तो ये एंड जो है अल्फा एंगल से रोटेट हो गया है। तो चेन अपना कुछ इधर हो चुका होगा, ठीक है, चेन अपना कुछ इधर आ गया और ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना? अल्फा। अच्छा, ये तो सभी बच्चों को पता है कि ये एंगल कितना रहेगा, ये जो एंगल सबस्टेंट है वो थीटा ही रहेगा। ये एंगल सबस्टेंट ये आपको दिया हुआ है अल्फा, और ये तो आपको पता है ये क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, यू फाइनल 0 क्यों होगा भाई? कुछ भी सोच के बोले जा रहे हो। यू फाइनल 0 नहीं होगा। आपसे पूछा गया था कि जो ये अपर एंड है वो कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से? अल्फा एंगल केवल, ये जमीन पे नहीं गिरा है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अपर एंड ऑफ द चेन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, आप उसे 0 क्यों ले रहे हो? वो जमीन पे नहीं गिरा है फाइनल, वो केवल रोटेट हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। तो अल्फा जो है अपना, अल्फा अपना जो है ये यहां से यहां ऐसे रोटेट हुआ, तो जब ये यहां से यहां रोटेट हुआ तो ये पूरा चेन रोटेट होगा। ठीक है, तो अब ये एंगल तो सभी को पता है, जो ये एंगल सबस्टेंड कर रहा था वो थीटा कर रहा था L/R। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे? यहां पे उसी तरीके से फंक्शन कट करोगे, और आपको कुछ नया मेहनत नहीं करना है, आपको कुछ नया नहीं करना है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भारी गलती करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप एंगल फाई यहां से लोगे वो आपको टफ पड़ेगा, क्योंकि ये चीज खुद ही वेरी कर रही है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। आप फाई यहां से ले लो और ये डी फाई कट करना। अब यहां पे एलिमेंट ऐसा होगा, ये फाई से ये डी फाई, और ये अपना एलिमेंट है डीएम। तो फंक्शन तो वही बनेगा ना, बस लिमिट चेंज होगी, बस लिमिट चेंज होगी। बोलो भाई, लिमिट चेंज होगी। फंक्शन तो आप बना के बैठे हुए हो फाई से, यही फाई लिया था आपने, यहां पे देखो यही लिया है ना, फाई यहीं से लिया है। तो फाई आपने जब यहीं से लिया है तो आपने डी का फंक्शन बनाया हुआ है, ये रहा डी, देखो ये डी है, mgr/थीटा cos फाई डी फाई, ये है। बस यहां लिमिट चेंज होगी फाइनल में, तो mgr/थीटा cos फाई डी फाई कर दो, तो u फाइनल हम निकालने जा रहे हैं। तो du जो होगा वो होगा mgr/थीटा cos फाई डी फाई। अब लिमिट जो मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट यहां से लिया है, देखिए यहां से लिया है, यहां तक तो चेन है ही नहीं, तो कमेंट करके बताइए जरा, लिमिट जो हमने लिया है यहां से फाई से, तो कमेंट करके बच्चों बताइए जरा कि लिमिट क्या लिखेंगे यहां पे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इस चेन को कवर करने के लिए व्हाट इज आवर लोअर लिमिट और व्हाट इज आवर अपर लिमिट, प्लीज कमेंट। जीरो टू फाइव हो जाएगा। अरे मेरे भाई फाइव तो वेरिएबल है, कुछ सोच के बोला करो। बहुत बढ़िया भाई, अल्फा से थीटा नहीं भाई, अल्फा से थीटा नहीं, अल्फा से अल्फा प्लस थीटा। लिमिट निकालना बहुत आसान होता है, आपको इस एलिमेंट को पीछे लाना है, इस एलिमेंट को, यही तो वेरी करेगा, तो इसको जब पीछे ले जाओगे यहां पे, तो ये देखो क्या है फाइव, फिर इसको आगे बढ़ा दो वर्टिकल से, वर्टिकल से अभी जब इस एंड पे हो तो ये कितना है फाइव है, फिर इसको रोटेट करके यहां आ गए तो कितना एक्स्ट्रा आ गया थीटा, तो टोटल कितना हो गया थीटा प्लस फाइव, सॉरी अल्फा प्लस थीटा। ये क्लियर है,
फाई इज योर वेरिएबल, फाई तो आपने माना है, फाई आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो लोअर लिमिट होगा ये, अपर लिमिट यहां पर आओगे तो वर्टिकल से टोटल एंगल, अरे भाई वर्टिकल से ये लाइन, ये ओबी लाइन वर्टिकल से टोटल एंगल कितना बनाती है, वो देखो अल्फा प्लस थीटा, और जब आप यहां पर रहोगे तो कितना एंगल बनाती है, अल्फा, ठीक है। तो एक भाई जीरो से बोल रहा है, तो सभी लोग लिमिट गलत बता रहे हैं, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं लिमिट समझ लीजिए, ये सब बहुत जगह काम आएगा। ये अपना लोअर लिमिट होगा, तो ये यहां पर जो है अपना अल्फा होगा। अब इस चेन को आप वेरी करा रहे हो ना, ये जो ये अपना वेरिएबल है, इसको पहले यहां लेके आए तो ये अल्फा हो गया, और इसी चीज को आप पहले अब इधर वेरी करा रहे हो, तो वेरी कराओगे तो ये आप वर्टिकल से लिमिट ले रहे हो, तो वर्टिकल से ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, अल्फा टू अल्फा प्लस थीटा होगा। ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको लिमिट आपने कहां से एलिमेंट कट किया है उससे देखना है, आपने एलिमेंट कहां से कट किया है वहां से देखना है, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या लिख सकते हो, अल्फा लोअर लिमिट एंड दिस इज अल्फा प्लस थीटा एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू यू फाइनल, तो आपको यू फाइनल मिल जाएगा, यू फाइनल आपको मिल जाएगा, यू फाइनल आपका हो जाएगा mgr बाई थीटा कॉस फाई का अपना साइन फाई, और ये हो जाएगा अल्फा से अल्फा प्लस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो mgr अपॉन थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और सभी बच्चों को पता है कि मान लो अगर आपको एल दिया था तो थीटा बताया था, आप क्या लिख सकते हो, एल बाई आर, थीटा क्या लिख सकते हो आप, एल बाई आर। तो आपके पास यू फाइनल आप एल के टर्म्स में, हो सकता है आपको थीटा ना दिया जाए, तो ये हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर बाई एल साइन अल्फा प्लस थीटा एल बाई आर आप लिख सकते हो, अगर आपको थीटा ना दिया जाए, लेंथ दिया जाए, माइनस साइन अल्फा, ऐसे। अब आपका वर्क है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी वो होगा माइनस डेल्टा यू, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों। तो यहां से अपने पास W ग्रेविटी आ जाएगा U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो U इनिशियल कितना था, देखो U इनिशियल तुम्हारे पास कितना था, mgr, अगर आप L के टर्म्स में देखना चाहो या थीटा के जिसके भी टर्म्स में, तो mgr स्क्वायर बाई एल साइन एल बाई आर, इससे आप माइनस कर रहे हो इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को पूरे को, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को पूरे को माइनस कर रहे हो, तो आई थिंक देखो क्या आएगा, एम जी आर स्क्वायर बाई एल साइन अल्फा और एम जी आर स्क्वायर बाई एल साइन एल बाई आर। तो यहां से आप तो कर लोगे ये पूरा एक्सप्रेशन, क्लियर है। चलिए भाई, एलिमेंट वाले क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आपको मैंने ये एलिमेंट कट करना सर्कुलर मोशन में भी, जब हमने रिंग को रोटेट किया था तो इस टाइप का भी कराया था, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी, आप उसको अभी ट्रिक के फॉर्म में ले सकते हैं, है ना, प्रूव इन नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन आपको थोड़ी राहत मिलेगी कुछ चैप्टर्स में, जैसे कि मैंने आपको एक रॉड या चेन के लिए L/2 पे बताया था कि सारे मास को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे
आपको मैं एक जनरल लॉजिक दे रहा हूं कि कोई एक आर्क है, कोई एक आर्क है, इस आर्क का पूरा मास, मान लो कोई वायर है, आर्क के फॉर्म में कोई वायर है, इसको आपने बेंड कर रखा है, इसको आपने बेंड कर रखा है, और ये कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, कुछ थीटा एंगल सबस्टेंड कर रहा है। टोटल एंगल ये कितना सबस्टेंड कर रहा है, थीटा टोटल, है ना। और ये अपना कुछ चेन हो सकता है या फिर वायर हो सकता है, किसके फॉर्म में है, जस्ट एक आर्क के फॉर्म में। तो आप देख रहे हो कि यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो वही आपने अभी इंटीग्रेट किया, ठीक है, वही आपने अभी इंटीग्रेट किया। यू साइन अल्फा नहीं थीटा होगा, कहां पर बताओ। थीटा क्यों होगा भाई, अभी अभी तो समझाया आपको। लोअर लिमिट आपकी जो होगी ये अल्फा से रोटेट कर गया है, तो लोअर लिमिट आप पीछे जाओगे तो लोअर लिमिट अल्फा होगी। थीटा तो एंगल सबस्टेंट है, थीटा तो एंगल सबस्टेंट है, समझ गए। आप पहले वाले की बात कर रहे हो क्या। तो पहले वाले में तो थीटा किया गया है, ठीक है, सब सही है भाई। आपको इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ, यू इनिशियल में ही देख लो, आप यू इनिशियल में ही देख लो। ठीक है, तो यू इनिशियल में मैंने थीटा लिया हुआ है, देखो इसी को एल बाई आर रख दिया है, इसी को एल बाई आर रख दिया है भाई। क्लियर है सभी को। चलिए अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका मास अगर m है, ये रेडियस r है, तो इसके सारे मास को हटाकर आप इसको एक पॉइंट डॉट बना सकते हो। इस सारे मास को हटाकर आप इसको एक जगह पे रख सकते हो, और ये कहां पे रख सकते हो, ये रख सकते हो आप किसी हाइट पे सेंटर से, और वो हाइट आपको दिया जा रहा है। उसका फॉर्मूला मैं दे रहा हूं 2r बाई थीटा साइन थीटा बाई 2, 2r बाई थीटा साइन थीटा बाई 2। तो कभी आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो मैंने बेसिक मेथड बताया है वही होगा, यूनिफॉर्म है ना, वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो आप इनको हटाकर, आप जो है इन सभी को हटाकर आप डायरेक्ट इसको यहां पर रख सकते हो एक पॉइंट मास के तरीके से। कितनी हाइट पे रखोगे वो इस थीटा पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो अब इसी पे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, तो देखिए आप इसको कितनी आसानी से कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, बट वो यूनिफॉर्म के लिए ही कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेमी सर्कुलर पाइप है, या आप पहले इसका करके बताओ, आप इसको बिना इंटीग्रेट किए अब कर सकते हो। यहां पे एक चेन है, है ना, ये पूरे इस हेमिस्फेयर पे रखा हुआ है। तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, इसका मास है में, ठीक है। तो क्या आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो बच्चों, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि मान लो अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, आपने इसको ऐसे बांध के रखा हुआ है, ठीक है, और आपने इसको रिलीज कर दिया, तो ये गिरेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। बताइए आप लोग क्या होगा। मास m है, इसका भी, इसका भी, इसका रेडियस r है, तो इसकी ग्रेविटेशनल u क्या लिखेंगे इसका, क्या आप बिना इंटीग्रेट किए बता सकते हैं। क्या आप बिना इंटीग्रेट किए सब लोग बता सकते हो।
आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है। क्या आप लोग इसको बिना इंटीग्रेट किए बता सकते हो क्या? कमेंट नहीं आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, कैसे बता सकते हो? आपको पता है। अच्छा मान लो आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाए, कहां जरूरत पड़ेगी? नॉन यूनिफॉर्म में। बेसिक ये यूनिफॉर्म है तभी कर पाओगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। तो बेसिक मेथड से आपको बता दिया है एलिमेंट कट करना। वो यहां पे लिमिट क्या होगी बेसिक मेथड से बताइए जरा। यहां पे बेसिक मेथड से जब आप फंक्शन बनाएंगे डी का, यहां पे वर्टिकल से फाई पे जाके डी फाई कट करेंगे, तो लिमिट क्या डालेंगे जरा लिमिट बताइए। इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिमिट बताइए, कमेंट करके बताइए व्हाट इज द लिमिट। अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो इसकी लिमिट क्या होगी? 0 टू पाई। गड़बड़ है, 0 टू पाई नहीं होगा। आप ओरिजिन के इधर और इधर रहेंगे। आप ओरिजिन के इधर और इधर रहेंगे। देखिए आप एलिमेंट ऐसे कट करेंगे ना भाई, यहां नहीं बता रहा हूं, यहां बता दे रहा हूं। आप अगर एलिमेंट ऐसे कट करेंगे, ये फाई होगा और ये डी फाई होगा। बोलो भाई, तो ये पूरा पाई बाई 2 है और ये इधर पाई बाई 2 है। तो ओरिजिन के इधर आप इधर रोटेट हो रहे हैं, इधर इधर रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, नहीं अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। ध्यान से सोचो, एक बार सीख जाओगे तो गलती नहीं होगी। बहुत सिंपल है। आप ये बताओ कि ये ओरिजिन था, इधर आप एक्स लेते थे, इधर नेगेटिव लेते थे, तो यहां से यहां की लिमिट होगी, यहां का नेगेटिव इक्वल टू यहां तक। तो उसी तरीके से आप इधर रोटेट हो रहे हो और ये इस तरफ है, तो इधर वाला माइनस पाई बाई 2 लिखा जाएगा, ये माइनस पाई बाई 2 लिखा जाएगा और ये प्लस पाई बाई 2। तो जो लिमिट होगी वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगी, 0 से पाई नहीं होगी। ठीक है भाई, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगी। अब क्लियर है? ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 नहीं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 किसकी होगी? इसकी। अगर आप इसके लिए करोगे तो इसके लिए जो लिमिट होगी वो होगी 0 से पाई बाई 2, क्योंकि आप लिमिट जो कट कर रहे होगे, आप जो लिमिट कट कर रहे होगे इसमें, है ना, आप देख ही रहे हो कि इसमें जो लिमिट कट करोगे वो अपना यहां पर आओगे तो ये, अरे बहुत सिंपल है, फाई को वेरी कराओ। तो फाई को जब यहां पे देखो, ये फाई जब वेरी कराओगे यहां पे आओगे तो 0, और 0 से ये पूरा पाई बाई 2। ठीक है, ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि आप इधर उल्टा रोटेट हो रहे हो, जबकि आपका एलिमेंट का रोटेशन इधर है। तो इधर आओगे तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। आई थिंक अब ये सब सबको क्लियर है, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सब क्लियर है सभी बच्चों को? ये सब क्लियर है भाई? लिमिट लेना घर में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नॉर्मल मेथड से भी। ठीक है, चलिए मैं आपको इससे बता रहा हूं। तो इसमें थीटा कितना है? टोटल एंगल सबस्टेंट लेते हैं, थीटा पाई बाई 2 है, पाई है सॉरी। तो थीटा यहां पाई पुट करो तो इसका एच क्या होगा? इस पूरे को आप कहां कंसेंट्रेट करके रख सकते हो? कितने हाइट पे कंसेंट्रेट करके रख सकते हो? देखो 2r अपॉन पाई पे। ये पूरा जो m मास है कहां पे कंसेंट्रेट होके रखा जा सकता है? 2r अपॉन पाई पे। ठीक है, 2r अपॉन पाई पे रखा जा सकता है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप डायरेक्ट लिख सकते हो देखकर, है ना। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो कितना? mg, h के जगह पे 2r अपॉन पाई। यही आप नॉर्मल मेथड से इंटीग्रेट करके चेक करिएगा, है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसको नॉर्मल मेथड से भी एलिमेंट लेके और इसको माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इंटीग्रेट करिएगा, आपको यही मिलेगा mg इंटू 2r अपॉन पाई। नॉर्मल मेथड जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कुछ फंक्शन हो सकता है थीटा का, तो आपको उसी से करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सभी बच्चे देख रहे हैं कि इसका एंगल सबस्टेंट कितना है भाई? इसका एंगल सबस्टेंट कितना है? ये इसका बाइसेक्टर होगा 45 पे,
है ना। तो इसका एंगल सबटेंड, तो ये अच्छा ये कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस पे रखा जाता है। तो यहां पर आप देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, ये आप बता सकते हो। टोटल एंगल सबटेंड π/2 है, तो यहां पे अगर आप π/2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, π/2 अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देख के बताइए। π/2 रखेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां का h जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहां के लिए जो h मिलेगा थीटा यहां पर कितना है अपना π/2। तो यहां का जो h होगा वो हो जाएगा 2r π/2 साइन π/4। तो ये हो जाएगा 4r अपॉन पाई और साइन π/4 1/√2, है ना। तो आप इसको √2 से ये भी कर सकते हो, तो ये अपने पास आ जाएगा 2√2 r अपॉन पाई, 2√2 r अपॉन पाई, 2√2 r अपॉन पाई। ये क्लियर है सभी को। तो आप इसका जो h होगा, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो आपको यहां रखना होगा। आप बोलो सर आपने यहां क्यों रखा, यहां या यहां क्यों नहीं रखा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो इसको क्या करे, इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा हो जो लाइन, वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। और ये होगा 2√2 r अपॉन पाई। तो ये r जो होगा ये होगा 2√2 r अपॉन पाई। ठीक है, ये h बोलना ठीक नहीं है, इसको आप r बोल लो, ये जनरल r होगा। ठीक है, अच्छा r कैपिटल, ठीक है। तो ये अपने पास r होगा। ठीक है, अब ये 45 होगा, ये भी 45। तो इसका h अब लिख सकते हो, इसका h क्या होगा, हम पोटेंशियल से वर्टिकल हाइट चाहते हैं ना, तो इसका जो h होगा वो आप लिख सकते हो कि नहीं। तो इसका जो h होगा तुम्हारे पास वो अब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो लिख लेना tan 45 नहीं sin 45 से h इक्वल टू r sin 45। h जो होगा वो होगा अपने पास r sin 45। ये क्लियर है सभी को। h जो अपने पास होगा वो होगा r sin 45। ये क्लियर है भाई सभी को। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू r/√2। तो यहां से √2 भी कैंसिल हो रहा है, तो h अपने पास कितना आ जाएगा 2r/पाई, 2r/पाई। ये 2r/पाई ही आ रहा है, ये कैसे हो रहा है। h जो आएगा वो कितना आ जाएगा r sin 45। तो r/√2 चेक करो जरा, 2r/पाई ही आ रहा है ना। h की वैल्यू अपनी आ रही है 2r/पाई, तो मतलब इसका भी वही होगा। इसका भी जो है अपना u जो होगा वही होगा mg/r अपॉन पाई, mg/r अपॉन पाई। ये क्लियर है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग कि मान लो एक हमारे पास स्मूथ ट्रैक है, ये ऐसा है। ठीक है, मतलब इधर इंक्लाइंड है, ठीक है इधर इंक्लाइंड है, ये स्मूथ ट्रैक है। और आपने क्या किया है, एक चेन को यहां पे
ऐसे छोड़ दिया है इस ट्रैक से, ठीक है, इस ट्रैक से इसको छोड़ दिया है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये रेडियस आर है इसका, ठीक है, और मास इसका एम है, एम जो है अपना मास ऑफ चेन है। मास ऑफ चेन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब आप इसे रिलीज कर दिया, आपने इसको रिलीज कर दिया, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन, है ना, व्हेन चेन बिकम हॉरिजेंटल। तो चेन जब स्लिप करके हॉरिजेंटल हो जाता है, ये सब स्मूथ है, ये पूरा स्मूथ है ना। तो चेन जब अपना हॉरिजेंटल हो जाता है, H इक्वल टू आर आ रहा है, H इक्वल टू आर कहां आ रहा है, ये साइन 45 होगा ना, ये हाइट आपको चाहिए, तो ये टोटल मास आपने यहां पे रखा हुआ है, ये m, तो आपको ये r पता है, ये 45 डिग्री है, तो ये हाइट होगा h इक्वल टू आर साइन 45, और साइन 45 1/√2 होता है ना। तो h इक्वल टू आर साइन 45, तो h इक्वल टू आर साइन 45 1/√2 होता है। तो और r की वैल्यू आपने अभी निकाली है, r की वैल्यू 2√2r अपॉन पाई, तो 2√2r अपॉन पाई से √2 कैंसिल हो जाएगा, यही तो आएगा। r साइन 45 नहीं होगा तो क्या होगा भाई, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल में h आप क्या लिखोगे फिर, h इक्वल टू फिर क्या लिखोगे इस ट्रायंगल में आप, और क्या लिखोगे, ये r ही तो है और ये 45 है, ये जो अपना बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये r है और ये अपने पास h है, तो आप ये इसमें साइन नहीं लिखोगे तो और क्या लिखोगे। ट्रायंगल में हाइपोटेनियस नहीं है तो आपको क्या दिखता है, अब आपको ये भी नहीं पता तो अब क्या ही बोला जाए यार। ये ट्रायंगल में ये आपको ये परपेंडिकुलर है मेरे भाई, यही है, ये r है, ये 45 है, ये 90 है, ये h है, तो आपको और क्या दिख रहा है यहां से क्या दिख रहा है, इतनी छोटी छोटी चीजें यार आप लोग। तो मास ऑफ द चेन m है, ठीक है, इसको करो बच्चों। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, आपको एक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको एक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या फिर आप यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन बोला है, ठीक है, यूनिफॉर्म चेन है तो आप डायरेक्ट मेरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो उससे आप इंटीग्रेशन से बच जाओगे, करोगे यही W ग्रेविटी, है ना, बस एक ही वर्क है, W ग्रेविटी इक्वल टू डेल्टा के, यही तो होगा, W ग्रेविटी इक्वल टू वर्क एनर्जी से करना चाहो, या फिर अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन से करना चाहो तो कोई भी UI प्लस KEI इक्वल टू UF प्लस KEF, है ना, इसी को आप जीरो पोटेंशियल ले लोगे, तो एट द टाइम जब वो पूरा जो है यहां पर होगा, चेन स्लिप करके यहां पर आ चुका होगा, तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी भाई, है ना, ये अपने जीरो पोटेंशियल लाइन पर होगा, इसकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, यू फाइनल जीरो होगा, तो यू फाइनल अपना जीरो है, के फाइनल जीरो रहेगा, ठीक है, सॉरी के फाइनल ही तो निकालना है, तो के फाइनल, के इनिशियल जीरो रहेगा क्योंकि आपने उसको रिलीज किया है, तो ये भी जीरो रहेगा। और यू फाइनल निकालना है तो इसके दो रास्ते हैं, आइदर आप इसको फंक्शन बना के इंटीग्रेट करो और 0 से 60 डिग्री आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। बहुत दिमाग लगा रहे हो भाई,
रामा क्या नाम है आपका? देख लेता हूं आप क्या बोल रहे हो। आप नहीं समझ रहे हो। कितना दिमाग लगा रहे हो इन सब में। आपको ये सेंटर ऑफ मास निकाला आपने, अब इसको आप यार इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अब। चलिए यहां पे आइए। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा यू इनिशियल और ये के ई फाइनल। यहां तक क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? तो अब यहां पे जब ये क्लियर है तो आप सीधे सीधे यहां पे वो फॉर्मूला लगा लो और उससे निकाल लो इसका पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे? ये अपना बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, और ये 30 डिग्री। तो यहीं पर कहीं पे होगा टोटल मास, आप यहां पे रखोगे और ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये निकाल लो आर, ये इसका सेंटर ऑफ मास। आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी को हम सीओएम भी कहेंगे। तो ये सीओएम का लोकेशन यहां से ये डिस्टेंस आर पे होगा और ये अब आप निकाल सकते हो ये क्या होगा यहां से, ये आर फॉर्मूले में पुट करो तो आपको ये आर मिलेगा। लेकिन फिर ये आर मिलेगा तो आपको एच, ये एच चाहिए होगा, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा वो आप बताइए। तो सीओएम आर जो होगा वो क्या होगा, 2r पाई बाई, रेडियन में पुट करिएगा, थीटा को रेडियन में, पाई बाई 3, तो 2r अपॉन थीटा साइन थीटा बाई 2, है ना, साइन थीटा बाई 2, तो पाई बाई 6, साइन थीटा, साइन पाई बाई 3 बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2। तो सीओएम आप यहां से निकाल रहे हो, वो हो जाएगा 6r अपॉन पाई इंटू 1/2। तो r आ जाएगा अपने पास 3r अपॉन पाई। तो r आ जाएगा अपने पास 3r अपॉन पाई। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब अगर आपको ये क्लियर है तो क्या आप यहां से ये डिस्टेंस निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये निकाल लिया। देखो मैं यहां समझा दे रहा हूं। ये आर था अपना, ये आर आपने निकाल दिया, तो ये डिस्टेंस तो निकाल पाओगे सभी लोग। ये तो बड़ी चीज नहीं है आपको, आपको ग्राउंड से चाहिए। ये 30 डिग्री है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आर कॉस 30 डिग्री। तो ये एच कितना हो जाएगा, ये एच यहां से आ जाएगा। इसका हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, बेसिकली हमें हाइट चाहिए होता है। ठीक है, तो हम यहां से एच निकाल सकते हैं। ये आर कॉस 30 डिग्री हो जाएगा अपने पास √3r/2, √3r/2। तो ये एच कितना होगा, ये टोटल आर है, रेडियस ये टोटल आर के बराबर है, तो इससे माइनस कर देंगे तो आपका एच कितना आ जाएगा, r माइनस √3/2r। और r की अब वैल्यू रख दो, r माइनस √3/2, r आपने निकाला है 3r अपॉन पाई। तो h आ जाएगा r माइनस 3√3r अपॉन 2 पाई। ये h आएगा 3√3r अपॉन 2 पाई। क्लियर है बच्चों? तो यहां से अब आप इसकी एनर्जी लिख सकते हो। चलो इसमें फिर ui लिखो, ui हो जाएगा m टोटल मास g इंटू एच, r माइनस 3√3r अपॉन 2 पाई mgh। ठीक है, और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये अपने काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है? डीएल लेंथ नहीं समझ में आ रहा है? डीएल लेंथ जो बताया था, ये डीएल बताया था। डीएल का मतलब हुआ कि जो आपने यहां पर ये डी फाई एंगल का एक एलिमेंट कट किया है, ये वाला जो
डीएम मास है, इसी को आपने डीएल बोला। तो ये कितना एंगल बना रहा है, डीएल ने पूरे लेंथ एल ने थीटा एंगल बनाया है, तो डीएल ने कितना एंगल बनाया, डीएल ने एंगल बनाया आर डी फाई, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, शायद समझ गए होंगे, ये डीएल है। क्लियर है सभी को? तो ये अपना डीएल है, तो डीएल इक्वल टू आर डी फाई, समझ गए। टोटल एंगल एल था, तो टोटल एल का कितना एंगल सबस्टेंट है, थीटा, तो हमने एल इक्वल टू क्या लिखा था, आर थीटा। उसी तरीके से ये डीएल का एंगल सबस्टेंट है डी फाई, तो हमने डीएल क्या लिखा, आर डी फाई। समझ गए होंगे। चलिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन में इस इंक्लाइंड प्लेन में कोई स्नेक है ना, कोई स्नेक है, स्नेक को माना जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म के लिए कॉस थीटा का फंक्शन लेना होगा, और कोई इसमें एक ही फंक्शन लिया जा सकता है थीटा का, जैसे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। आपको मैं होमवर्क वो क्वेश्चन दे देता हूं, आप ट्राई करिएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा से, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए क्या होगा कि हमारे पास एक स्नेक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अपना स्नेक है वो यूनिफॉर्म है, जो अपना स्नेक है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, जैसे अपना चेन यूनिफॉर्म था, जैसे अपना चेन यूनिफॉर्म था। तो ये कुछ स्नेक है, या कोई इंसेक्ट है इस तरीके का, इस तरीके का कोई इंसेक्ट मान लो, स्नेक मान लो। बरसात में ऐसा एक इंसेक्ट मिलता है ना, इसके बहुत सारे पैर होते हैं, बारिश के टाइम में आपको दिखता है, वो कुछ उसी टाइप का है मान लो, ठीक है। तो ये जो है अब यहां पे क्रॉल कर रहा है, इसका टोटल मास m है, लेंथ l है, ये क्रॉल कर रहा है, ओके, और ये स्मूथ है, इंक्लाइंड प्लेन अपना स्मूथ है, तो ये क्रॉल कर रहा है, और क्रॉल करके फिर अपना आधा पोर्शन, हाँ कैटरपिलर बोल सकते हो, ठीक है, कैटरपिलर बोल सकते हो बिल्कुल। तो ये जो है अपना इधर आ रहा है, और ये आधा पार्ट अपना जो है लटक जा रहा है L/2, तो L/2 से लटक जा रहा है। L/2 से ये लटक जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसा करने में उसने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऑब्वियसली अगेंस्ट द ग्रेविटी उसने वर्क किया होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक भाई पूछ रहा है जनरल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, तो ऐसे टैलेंटेड लोगों को मतलब यहां पढ़ना चाहिए। तो आपके पास है कि इंसेक्ट, इंसेक्ट बोलना ठीक नहीं है, वो तो उड़ने वाला भी हो सकता है। स्नेक एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, तो पूरा मैकेनिक्स चल रहा है। फर्स्ट जो है फोर्स कॉन्सेप्ट से मैकेनिक्स चल रहा है। अब पूछ रहा है जनरल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, ये कौन है, ये सुमन, हाँ, जनरल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म पूछा जा रहा है। पूरे फोर्स कॉन्सेप्ट से यूनिफॉर्म वर्ड यूज हो रहा है और उसको अप्लाई कर रहे हैं, अभी भी अप्लाई किया। ऐसे टैलेंटेड लोगों को मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई कुछ फायदा होने वाला है।
स्नेक एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, क्योंकि यहां पे उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती कि बस बोला जाता है कि जेई एडवांस, ठीक है। इंडिया में बहुत कम ही जगह पे, ओरिजिनल बात यह है कि इंडिया में बहुत कम ही जगह पे, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत कम, ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं है, रेयरेस्ट है इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर, शायद कुछ होगा आपको, बाकी ऑफलाइन में तो भगवान ही मालिक है। कोई टॉप बैच मिल जाए तो अलग बात है, 2-4 टीचर मिल जाए तो वहां पे जो है बस ये चीजें होती हैं कि एडवांस के नाम पे, भाई एडवांस कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है ना, ये भी बात है। 100% में 80-85% जनता पढ़ना भी नहीं चाहती, वो जेई मेंस की तैयारी करती है, और जेई मेंस की तैयारी करती है और जेई मेंस भी फिर नहीं होता, क्योंकि उसका वो उतना ही डोमेन रहता है, तो उससे नीचे ही आप जाओगे। आपको अगर ये पता है कि आप 5 तल्ले तक जो है ना, 5 तल्ले तक लिफ्ट जाती है, तो ये कंफर्म है कि वो 3 तल्ला 2 तल्ला तो पहुंचा ही देगी। अगर आपको पता है कि वो लिफ्ट जो है 2 तल्ले तक ही जाती है, तो वो 3 तल्ले तक ले नहीं जा पाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो स्नेक एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, है ना, इट क्रॉल एंड half of its length become vertical. Find work done by snake against ग्रेविटी। देखिए क्रॉल कर रहा है, तो इसका जो भी वर्क डन है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी नहीं लिया जाएगा, स्नेक की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा कि ये केवल जो है इसका ग्रेविटी का वर्क होगा, स्लोली क्रॉल करके ये लटक गया है आधा। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फिर फटाफट। एंगल दे रहा हूं मैं, एंगल दे रहा हूं, एंगल अपना 30 डिग्री है इंक्लाइंड का। एंगल अपना 30 डिग्री है इंक्लाइंड का, एंगल आपको दिया जा रहा है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। हाँ भाई बताइए, एससीवी होमवर्क का क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए आप। आपको मैंने पहले भी बताया कि यहां पे होमवर्क कोई डिस्कस नहीं होगा, आपको मैं दे देता हूं कि आप इस इतने क्वेश्चंस का आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें। आपको मैंने 2 रास्ते आप लोगों से मैंने पूछे थे। एक आपको मैंने पूछा था कि मैं अपने इलिस्ट्रेशंस कराऊंगा और उसके आधार पे आप मॉड्यूल और एससी वर्मा, अगर एससी वर्मा की जो क्वेश्चन टिक करा रहा हूं वो आप करेंगे। दूसरा है कि मैं इलिस्ट्रेशन बंद कर दूंगा, सीधे एससी वर्मा के क्वेश्चन लाके यहां करा दूं, इरोडोफ के क्वेश्चन तो कराता ही हूं वो भी करा दूं, और मॉड्यूल के क्वेश्चन करा दूं। फिर आप कहां से सीखोगे अपने से अप्लाई करके? इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इतने लेवल तक का एक एक टॉपिक पे इतना वेरिएशन कराता हूं। होमवर्क आप डिस्कशन कराना चाहते हैं एससी वर्मा के, तो आई डोंट थिंक इट इज मतलब कोई बेसलेस चीजें हैं। अगर आप इतना पढ़ने के बाद एससी वर्मा नहीं कर पाते हैं तो एडवांस का सपना बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। फिर आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आप जेई मेंस का टारगेट करो और केवल पीवाईक्यू करो, फिर वो ज्यादा बेटर है। यहां पे जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं इसके बाद एससी वर्मा अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, 7 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज मतलब कोई मतलब नहीं। उसको आप यहाँ डिस्कस कराना चाहते हैं तो वो बेकार है, और वो उसके सॉल्यूशंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ पा रहे हैं, फिर इसका मतलब
ठीक है, हर जगह जो एस सी वर्मा के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं ऐसे ही, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि आप फेयर ऑनेस्टली अगर ट्राई करते हैं तो आपको कोई सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छा सॉल्यूशन देंगे। फालतू की बातें जो है बस करना होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं तो आप ये बकवास कमेंट कर रहे हो। चलिए, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसी को आप जीरो पोटेंशियल लाइन बताया था, एक ट्रिक है कि जीरो पोटेंशियल भी अपने स्मार्टनेस से लेंगे। यहां पे मुझे दिखता है कि मैं जीरो पोटेंशियल इसे मानूं तो मैं इजीली चीजें लिख पाऊंगा। देखिए, इस लेवल की पढ़ाई पढ़ने के बाद आप एससी वर्मा डिस्कस कराओगे तो आपको मतलब यहां पढ़ने का क्या फायदा है। आप दूसरे प्लेटफॉर्मों में पढ़ो जहां पे छोटे छोटे क्वेश्चंस, जेई मेंस के पीवाईक्यू उसी का हुआ होता है, उसी को लोग कराते रहते हैं, फॉर्मूले बेस्ड छोटे छोटे घटिया क्वेश्चंस। मैंने कहा आपको ना, जेई एडवांस का लेवल बहुत आगे है भाई, आपको उस लेवल तक जाने के लिए इस लेवल की पढ़ाई पढ़नी। ये भी तो मैं आपको रहम करके अभी पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर अपने पास ये 30 है, तो देखो ये एल है, इसका सेंटर ऑफ मास सभी को पता है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको सभी को पता है, यहां पर होगा कहीं पे एल। इतना कराने के बाद ये तुरंत इसका आंसर आना चाहिए, तब तो समझ में आए कि मैं जिन बैच को पढ़ा रहा हूं वो वर्थ है ना। यहाँ पे जो लोग जनता पढ़ रही है या पढ़ रहे हैं उनका जो है मतलब वर्थ है कि नहीं, वो चीज थोड़ा समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स उस लेवल पे नहीं दे पाते। तो यहां पे ये L/2 इस टाइप के क्वेश्चन ही करा रहा हूं, आपको ट्रिक बता दिया। ये L/2 होगा बीच में, तो हमारा इसकी हाइट, इसी को आप जीरो पोटेंशियल मान रहे हो। ये सब पढ़ने के बाद अगर आपकी बुद्धि नहीं खुल रही है, इस लेवल के करने के बाद आपकी बुद्धि नहीं खुल रही है और आप एससी वर्मा नहीं निपटा पा रहे हो, तो फिर आपको सोचना होगा कुछ ना कुछ सोचने के लिए। यहां पर अपने पास ये हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, H1 है ना, ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी H1 होगी। और यहां पे ये L/2 है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहां पे आप H1 लिख सकते हैं, वो हो जाएगा L/2 साइन 30 डिग्री। एक भाई जो है उसी में परेशान था, उसको R लिखना नहीं आ रहा था ये, तो यहां पे H1 जो होगा L/4 होगा। तो अब आप इसकी टोटल पोटेंशियल, सभी को पता है कि वर्क डन बाय स्नेक का जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, आप क्या लिखोगे, आप सीधे सीधे वर्क डन बाय स्नेक क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा यू, यही तो लिखोगे, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल माइनस फाइनल, ये माइनस साइन एडजस्ट होता है, ये तो अब पता है कि ये भी नहीं पता है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे L/4 हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, mgL/4, mgL/4 इसकी आ गई पोटेंशियल। अब ये L/2 मैंने कहा, ये L/2 लेंथ इसका ये हैंग कर चुका है वर्टिकली, तो बचा कितना L/2। अब L/2 का मिड पॉइंट क्या होगा भाई, L/4। बताओ, इतना कराने के बाद ये सब का आंसर नहीं आना चाहिए। L/4 ये 30 डिग्री, तो ये अपने पास होगा 30। तो यहां से वर्टिकल हाइट H2 भी निकाल सकते हो, ये वर्टिकल हाइट H2 भी निकाल सकते हो, वो हो जाएगा L/4 साइन 30, दैट इज L/8, L/4 साइन 30 दैट इज L/8। क्लियर है। चलिए, तो अब आपको हाइट पता चल गई। अब आपको बस ये ध्यान रखना है, सुनिए, अभी यहां एक गलती होगी, ये वाले पार्ट का आपने निकाला, इस पार्ट का भी तो निकालोगे। बहुत बच्चे धोखे में ये छोड़ देंगे, ये नीचे हैंग कर रहा है, जीरो पोटेंशियल आपने इधर माना है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो लिखोगे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां से होगी L/4, ये होगा L/4। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है और इनिशियल कैसे लिखेंगे वो देखिए, यू इनिशियल क्या लिखेंगे वो तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, सब माइनस में होगा, mg, और इसकी वर्टिकल हाइट थी L/4, तो mg L/4। ये सबको समझ में आया भाई, यू इनिशियल समझ में आ गया, ठीक है। अब यू फाइनल की बात करो, तो यू फाइनल में दो पार्ट हैं स्नेक के, एक पोर्शन इंक्लाइंड पे है,
एक वर्टिकल पे है, तो जो इंक्लाइंड पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, ये m/2 कर लीजिएगा, आधा और आधा। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, दोनों पोर्शन की, स्नेक के दोनों पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। तो इस वाले पार्ट का लिखा जाएगा ये भी नीचे ही है सारे, तो m/2 h के जगह l/8, और फिर यहां फिर मैं प्लस कर दे रहा हूं क्योंकि ये भी माइनस है, क्या आ जाएगा m/2 और इसका होगा l/4। तो इसका ध्यान रहे, ये बहुत बच्चे शायद मिस किए होंगे, ठीक है। तो अब यहां से u फाइनल क्या हो जाएगा, -mgl/16 प्लस mgl/8। तो इसको कर लो, तो ये 16 होगा और यहां पे 3 ये फाइनल होगा और ये अपना इनिशियल होगा, बस इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए, है ना। या फिर देखिए, अगर आप साइन के साथ करेंगे तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, यहां पे नहीं तो आप इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं। माइनस जो एक डेफिनेशन का भी माइनस है ना, तो ये u इनिशियल माइनस u फाइनल आ चुका है। तो w स्नेक आप यहां से लिखने वाले हैं, क्या हो जाएगा, u इनिशियल वो हो जाएगा -mgl/4 और फिर माइनस का ये माइनस प्लस 3mgl/16। तो W स्नेक क्या मिल रहा है, 16 और यहां पे 4, तो आपके पास आएगा -mgl/16। ये नेगेटिव का क्या मतलब है, ये बताइए, नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा बताएंगे, नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, बताइए। यस, अगेंस्ट ग्रेविटी में दो लोग साथ साथ वर्क कर रहे होंगे, जब ये नीचे आ रहा होगा तो एक्चुअली ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका जो हैंगिंग पार्ट है उसके वजह से खुद भी इधर जा रहा होगा, तो इसमें ग्रेविटी वर्क कर रही है, ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो ओवरऑल यहां से यहां होने में ग्रेविटी ने वर्क किया होगा, ठीक है। इसका नेगेटिव वर्क है, मतलब ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क है। तो एक्चुअली वर्क किसने किया होगा, ओवरऑल टोटल वर्क दोनों ने वर्क किया है, ग्रेविटी ने भी वर्क किया है और इसने भी, तो जो ओवरऑल वर्क है वो ग्रेविटी का रहा होगा। तो ये इसका मतलब है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ट्राई करके आना, फिर करेंगे। होमवर्क 2 है, दिमाग लगाना। ये एक अपना रोप है, थिक रोप है जो पुली से पास हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ एक मांस है जो बंधा हुआ है, उसके साथ एक मांस है जो बंधा हुआ है, ठीक है। इसका मास m/5 है, वेयर m इज द मास ऑफ रोप
एम है मास ऑफ, ये अपना रोप है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसकी पूरी लेंथ जो है आपको दी हुई है, ये लेंथ है एल, और ये लेंथ आपको दिया हुआ है L/4, और आपने इसको रिलीज करके छोड़ दिया ऐसे ही। आपको बताना है m जो है मास है, m इक्वल टू मास ऑफ रोप है, और m/5 जो है मास ऑफ बॉल है। एक एक्सटर्नल एजेंट आता है और इसको खींचना शुरू करता है, एक एक्सटर्नल एजेंट इस सिरे से जो है सिस्टम को खींचता है। आपको बताना है फाइंड द मिनिमम वर्क डन, फाइंड मिनिमम वर्क डन बाय एफ to assure that ball reaches at pulley, बॉल पुली तक रीच कर जाए, इसके लिए मिनिमम कितना वर्क करेगा। समझ पा रहे हैं? बॉल जो है ठीक है, वर्क के लिए वर्क भी निकाल सकते हैं आप, फोर्स निकाल लीजिए पहले, फाइंड मिनिमम, चलिए फोर्स पहले निकाल लीजिए, मिनिमम फोर्स एफ, फाइंड मिनिमम फोर्स applied by external agent to assure that ball reaches at pulley। एक तो ये क्वेश्चन करिएगा, दूसरा क्वेश्चन एक करिएगा कि आपके पास एक रोप है, थिक रोप है ना, थिक रोप है, उसका एक सिरा ऐसा है और इसका दूसरा सिरा भी ऐसा है, दोनों यहीं पर है, ये आपका फिक्स नहीं है, ये वाला बंधा हुआ है, ठीक है, और आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया, मास एम है और एल जो है टोटल लेंथ है, रोप यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो जिसको आपने रिलीज कर दिया, तो आपको बताना है कि जब ये कुछ वाई गिर जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां से कुछ वाई नीचे आ जाएगा, ये ओपन एंड, तो आपको बताना है कि पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है ना, तो आपको पॉइंट पी की वेलोसिटी बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ वाई, पी की वेलोसिटी आप बता सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ वाई, या इस समय की काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो v ऑफ p एज ए फंक्शन ऑफ y, v ऑफ p एज ए फंक्शन ऑफ y। समझ गए होंगे सभी लोग, यूनिफॉर्म है ये भी, तो v ऑफ p एज ए फंक्शन ऑफ y बताना है, ठीक है। ये दोनों ट्राई करके आइएगा, अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। आपसे नहीं भी होगा तो आप इसी एफर्ट में बहुत कुछ जो है अपना दिमाग लगाएंगे, फिर मैं इसको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में सोचना था, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, होमवर्क फ्रॉम शीट ये है, एक मिनट रुकिए, शीट में लाया हूं आज। तो सीट में आप पूरा जो है एक्सरसाइज 1 पूरा कर सकते हैं, जो नहीं करना है वो बता दे रहा हूं, सीट में जो नहीं करना है वो बता दे रहा हूं, मतलब मैक्सिमम आप कर सकते हैं, तो मैं डोंट अटेम्प्ट वाला लिख रहा हूं। बाकी मतलब आप पूरा कर सकते हैं, जो नहीं लिखा जा रहा है मतलब वो नहीं कर सकते, बाकी आप पूरा कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में जैसे क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना है अभी आपको,
क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बस एक्सरसाइज 2 में बाकी सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना है। मतलब बाकी सारे आप कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी आप एक्सरसाइज 2 पूरा कर सकते हो। आई थिंक इतना काफी है। एक्सरसाइज 3 में भी दे देता हूं, 3 एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज 3 में जो नहीं करना है, क्वेश्चन 1 नहीं करना है, पावर अभी नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करिएगा। थर्टीन नहीं करना है। इसमें वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन है, वो नहीं करना है। 14 नहीं करना है। बाकी आप सारे कर सकते हैं। ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 24 नहीं करना है, 25 ये आपको नहीं करना है ना। एक्सेप्ट दीज ऑल हैव टू अटेम्प्ट। तो आप इसको छोड़कर आप बाकी सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ट्यूसडे को।